हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल मेरा एग्ज़ाम था 14th ऑफ नवंबर को। आई एम गोइंग टू शेयर माय रिव्यू विद यू ऑल। सबसे पहले रीजनिंग से स्टार्ट करें तो रीजनिंग का लेवल बिल्कुल ही ज़ीरो था। मेरे अटेम्प्ट हैं 24 आउट ऑफ 25। एक क्वेश्चन मेरा छूट गया था, वो भी स्टेटमेंट वाला था। मार्क फॉर रिव्यू किया था मैंने, बट लास्ट में टाइम नहीं मिला। और भी बहुत से क्वेश्चन थे जो मैंने मार्क फॉर रिव्यू किए थे, तो लास्ट में जो टाइम था उसमें मैं उन क्वेश्चन को देखने लग गई और मेरा ये वाला क्वेश्चन छूट गया। इसके अलावा नंबर सीरीज से क्वेश्चन थे, वो भी बहुत इजी थे। डिफरेंस के क्वेश्चन थे, डिफरेंस निकालना था 2 नंबर का और आपका जो लास्ट नंबर जो पूछा गया था उसका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा प्लस माइनस साइन वाले क्वेश्चन थे, एंड देन साइन को इंटरचेंज करके भी क्वेश्चन पूछे हुए थे। पूरा पेपर ओवरऑल ईजी था। किसी ने नॉर्मल सा अगर रीजनिंग भी पढ़ा है तो वो भी 22 से 23 क्वेश्चन आराम से कर लेगा रीजनिंग में। इंग्लिश का देखें तो इंग्लिश में सीजीएल का जो इंग्लिश का पेपर था उससे बहुत ही डाउन है सीएचएसएल का। टीसीएस जैसे क्वेश्चन पूछता था वैसे ही क्वेश्चन है, और सीजीएल में मैं पैसेज छोड़ के आई थी जो कि इतना ज़्यादा टफ भी नहीं था। मैंने अपना रिव्यू भी शेयर किया हुआ है चैनल पे। तो मेरे 5 के 5 क्वेश्चन छूट गए थे सीजीएल का। सो आई मेड श्योर कि मैं सीएचएसएल में ये गलती ना करूं। और जब मैंने पैसेज को देखा था तो वो वैसे भी बहुत ही छोटा दिख रहा था, तो मैंने पैसेज का यहाँ पर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। इसके अलावा एंटोनियम और सिनोनियम थोड़े अच्छे लेवल के, ज़्यादा हार्ड नहीं था, बट एक होता है ना मॉडरेट लेवल का, वैसा था सिनोनियम एंड एंटोनियम। होमोनियम भी पूछा था। पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से भी क्वेश्चंस थे, नरेशन से भी क्वेश्चन थे। आई थिंक एक एक या दो दो क्वेश्चन थे दोनों से ही। स्पेलिंग एरर के भी क्वेश्चन थे एंड पीक्यूआरएस के भी थे। पीक्यूआरएस ना ज़्यादा सिंपल था ना ज़्यादा हार्ड था, ये भी मॉडरेट लेवल का था। इसके अलावा बाकी सारे वही क्वेश्चन पूछे थे जो टीसीएस में आते हैं। मैथ से डिस्कस करें तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे। 14 से 15 क्वेश्चन अर्थमेटिक के थे और 10 से 11 क्वेश्चन एडवांस के थे। एडवांस में भी सबसे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री पूछा हुआ था। ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा हार्ड नहीं था। पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर बहुत से क्वेश्चन थे ट्रिग्नोमेट्री के। 4-5 क्वेश्चन थे ट्रिग्नोमेट्री के, उसमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम के ही होंगे। मैंशुरेशन से भी क्वेश्चंस थे और पॉलीगन से क्वेश्चंस थे। एडवांस मैथ के आई थिंक हर एक चैप्टर से ही आपको एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके अलावा अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर हैं हर एक चैप्टर में से क्वेश्चंस था और बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन था, कुछ भी हार्ड नहीं पूछा हुआ था। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कैलकुलेटिव थे, लेकिन ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जिसमें आप बीच में अटक जाओगे। सारे क्वेश्चन ही फॉर्मूला बेस्ड थे। मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन था। सिंपल इंटरेस्ट से तो बिल्कुल सीधा PRT/100 वाले फॉर्मूले से ही क्वेश्चन पूछा हुआ था एक तो। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन था कि 3 ईयर में इंटरेस्ट ये है तो 9 ईयर का क्या रहेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। एंड रेशियो प्रपोर्शन से क्वेश्चन थे, परसेंटेज से क्वेश्चन था, HCF LCM से भी क्वेश्चन था, वो भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था, A/B = HCM × LCF। सो मैथ्स में मेरा अटेम्प्ट है 22 आउट ऑफ 25। बाकी के जो 3 क्वेश्चन थे उसमें एक में मैं कैलकुलेशन में फंसी थी, मेरा आंसर नहीं आ रहा था और वहाँ पर मेरा 3 मिनट भी वेस्ट हुआ क्योंकि मैंने उस क्वेश्चन को 3 बार देखा है स्टार्टिंग से, एंड देन लास्ट में मुझे उसको छोड़ना ही पड़ा। और एक क्वेश्चन का मैं फार्मूला भूल गई थी, पॉलीगॉन का कोई क्वेश्चन था उसका मैं फार्मूला भूल गई थी। जीके देखें तो जीके में सारे वन लाइनर क्वेश्चन थे। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें स्टेटमेंट होगी, बाकी सारे वन लाइनर क्वेश्चन ही थे। और करंट अफेयर से भी क्वेश्चन थे, बट अगर मेरी मानो तो करंट अफेयर छोड़ सकते हो क्योंकि करंट अफेयर 2023 से भी पूछा हुआ था, 2024 का भी था, मार्च का या फरवरी का ऐसा था। तो 1-2 क्वेश्चन ही थे करंट अफेयर के, तो उसको छोड़ भी सकते हो क्योंकि 2023-24 का कितना ही पढ़ेगा कोई। और हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। एक क्वेश्चन सेंसस से था, बायोलॉजी से क्वेश्चंस थे, पॉलिटी से भी क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी का भी था, हिस्ट्री से क्वेश्चंस थे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं है, कुछ भी क्वेश्चंस को घुमाया हुआ नहीं है, बिल्कुल टीसीएस पैटर्न पे था और डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। टेम्पल से क्वेश्चन था, स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चंस थे, फोक डांस से क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन था फोक डांस से, एंड फेस्टिवल से एक क्वेश्चन था। सो जीके भी ओवरऑल सही था, सीजीएल से कंपेयर करें तो बहुत सही था। बाकी मेरा जो अटेम्प्ट है वो 25 में से 20 है।
ओवरऑल मेरा अटेम्प्ट है 88 आउट ऑफ 100, जिसमें से 83 या 84 में मैं श्योर हूँ कि ये गलत नहीं है। बाकी जीके और इंग्लिश में एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मैंने रिस्क लिया है। ओवरऑल अच्छा गया है मेरा पेपर एंड आई थिंक सभी का ही अच्छा जा रहा है पेपर, क्योंकि पेपर इजी है, सो कट ऑफ तो हाई जाना है। सो ये था मेरा पेपर का रिव्यू। आई होप इससे आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। सो जिनका भी आगे पेपर है उनको मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी टॉपिक छोड़ना मत, जस्ट एक रिवीजन लेना है। ऊपर ऊपर से भी रिवीजन करके जाओगे तो क्वेश्चंस बन जाएंगे तुम्हारे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच वीडियोज़। जय हिंद।